ओके, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है शुरू से लेकर लास्ट तक? हाँ सर। तो उस हिसाब से सोचो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, उस हिसाब से आप सोचोगे कि आपकी एंगुलर स्पीड कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको टाइम मिलेगा। अब दिमाग लगाओ, अब मैं नहीं बताऊंगा इसके आगे। ए टी कांस्टेंट है, दैट इज आर अल्फा। ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर आपका हो गया ए नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ए सी कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर लिख देता हूँ कंफ्यूजन। So AC is root of A naught square minus alpha square R square. But this should be omega square R. Omega square S या omega S, sorry, कहाँ से? तो ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओमेगा चाहिए ना मुझे। रूट ऑफ रूट A naught square minus alpha square R square upon 1. So omega is alpha t. So t is equal to 1 by alpha root of A naught square minus alpha square R square upon R. That's answer. देखो अभी समझ में आया क्या? यस सर। सॉरी? हाँ सर समझा। यस सर। See, next question है. A particle moves on circle with radius r if its velocity speed लिख देता हूँ, if its speed varies as v is equal to k into root s, where s is distance traveled. Find its acceleration as function of s. अच्छा, ये बताओ। आंसर आएगा अल्फा एस और आर के टर्म्स में। आ रहा है? नहीं आ रहा तो हिंट दूं? यस सर। ओके, v इज के रूट एस। ये स्पीड की बारे में बात हो रही है, मतलब इससे क्या निकाल सकते हैं हम? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? v इज इक्वल टू के रूट एस है, राइट? ये क्या बता रहा है? स्पीड के बारे में बता रहा है, राइट? इसमें कोई वेक्टर साइन तो है नहीं, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है? नहीं सर। नहीं समझा। सर आप दोबारा रिपीट करेंगे? सी v इज इक्वल टू के रूट एस लिखा है, तो ये क्लियरली स्पीड के बारे में लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसमें कोई डायरेक्शनल सेंस तो है नहीं ना, ये तो एक्सप्रेशन लिखा होगा इसमें स्पीड के लिए। जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस कवर बदलते हैं, स्टार्टिंग में आपकी स्पीड 0, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कवर बढ़ते जा रहा है तो वैसे वैसे स्पीड बढ़ते जा रही है, राइट? तो ये लिखा हुआ, तो इससे क्या कोई एक्सेलरेशन निकल सकता है? सर यहाँ पे के क्या रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट। अच्छा ठीक। तो इससे एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट निकल सकता है क्या?
हेलो। यार निकल तो सकता है ना। हाँ तो कौन सा कंपोनेंट निकलेगा इससे? टेंजेंशियल वाला। कौन सा? टेंजेंशियल। Tangential. So AT is equal to dv by dt, rate of change of magnitude of velocity with respect to time. K constant, root s यानी s raised to half, उसका डिफरेंस 1/2 s raised to minus half ds by dt. हाफ का किया रेस टू हाफ का, तो हाफ s raised to half minus 1 minus half, फिर s का किया तो ds by dt. अच्छा, ds by dt क्या होता है? What is ds by dt? वेलोसिटी। ds by dt भी वापस से हो सॉरी गया। एक्सेलरेशन नहीं। नहीं, कैसे एस ds एस by तो dt? एस तो डिस्टेंस है ना। s डिस्टेंस है ना, तो वापस स्पीड हो गया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ Speed हो गया। डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, ये स्पीड हो गया। वही k रूट s है, तो k बाय 2 रूट s इनटू, ये नीचे आ गया ना, ds by dt is v is k into root s gets cancelled, k square by 2. This is tangential component of linear acceleration. So AT is equal to k root s, sorry, k square by 2. क्या ये आपको समझ में आया? सर आपने के को बाहर लिया और वो ds by dt कहाँ से आया? देखो, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो आप दोनों साइड। यस। a is what dv by dt, तो t के रिस्पेक्ट में k कांस्टेंट, रूट का किया तो हाफ s रेज टू हाफ माइनस 1, फिर s का भी तो करना पड़ेगा। जब आप y अगर x क्यूब लिखा होता, आप दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में करते तो dy by dx is equal to 3x स्क्वायर लिख देता। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, अरे अब ये कैसे होगा? dy by dt बोल दिया, क्योंकि ये तो x का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो हम कैसे करते हैं? आपको क्या निकालना? dy by dt ऑफ x क्यूब, राइट? ये आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, dy by dx ऑफ x क्यूब इंटू dx by dt, ऐसे लिखते हैं। चेन रूल याद हो अब तो, dx dy कैंसिल करके वही बन जाए। याद है। तो ये तो हाँ, ये 3x स्क्वायर हो जाता है, ये dx by dt हो जाता है। अभी मैथ्स में वही थोड़ा प्रैक्टिस के बाद डिटेल में जाएगा दिमाग में। सो दिस इज 3x स्क्वायर इंटू dx by dt, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पे फंक्शन ऑफ s दिया हुआ था, मुझे करना dv by dt है, तो dv by ds इंटू ds by dt कर दिया, तो dv by ds ये आ गया और ds by dt v बन गया वापस। यस सर। तो k स्क्वायर बाय 2 बन गया। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाय r। v स्क्वायर बाय r। तो v का वैल्यू तो अपने पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ s, v स्क्वायर बाय r, सो k स्क्वायर s बाय r, ये हो गया ac। at मिल गया, ac मिल गया, तो अभी नेट एक्सीलरेशन आएगा क्या? व्हाट इज नेट एक्सीलरेशन? मुझे पता था ये नीचे जाएगा। रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। at स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या, तो k रेस टू 4 बाय 4 प्लस ac स्क्वायर, k रेस टू 4 s स्क्वायर बाय r। k रेस टू 4 बाहर निकाल लो, k स्क्वायर चाहे तो एलसीएम लेके बाहर निकाल लो 2r, तो बचेगा क्या? r स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर, ये आंसर है। k स्क्वायर बाय 2r इंटू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर, ये रूट s था ना, ऐसे समझा ना? नहीं बराबर। हेलो, हाँ से समझा। चलो एक और इंटरेस्टिंग से लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का हमने एक दो फॉर्मूले सीखे थे, याद है? कौन सा? 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर रेज टू 3 by 2 अपॉन d स्क्वायर by dx स्क्वायर, और एक था
v क्यूब अपॉन मॉड ऑफ vx ay माइनस ax vy। आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओ वो दोनों फॉर्मूले के बिना आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से भी निकाल सकते हो। ठीक, तो जरा आप देखो, एक क्वेश्चन देता मैं। फाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ path of projectile at highest position। हाईएस्ट पोजीशन पे आपको पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का निकालना। समझा क्वेश्चन? हाईएस्ट पोजीशन है ना, यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन है, इस पॉइंट पे। भाई हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, तो ये पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना एट हाईएस्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यू, थीटा, जी एंड ऑल। टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहले आप सोचना नेट एक्सेलरेशन कितना है। ठीक, टॉप मोस्ट पोजीशन पे नेट एक्सेलरेशन कितना है, फिर AT कितना है, फिर AN कितना है। ए डायरेक्शन में सोचो। टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितना, चल बता। व्हाट इज वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन? याद है किसी को वेलोसिटी एट टॉप? इनिशियल वेलोसिटी समझो u है और ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो व्हाट इज वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन? v cos theta। u cos theta, right? What is AT? सर 0। जीरो। क्यों भाई? इस डायरेक्शन में, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया ना, इस डायरेक्शन में तो कुछ होता ही नहीं है, तो AT तो जीरो ही है। व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन? पार्टिकल हवा में है, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा उसका? -g। माइनस जी, या जी एटलीस्ट डाउनवर्ड्स, राइट? सो AN क्या होगा? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? सर g होगा। जी होगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पता है, इस पॉइंट पे AN पता है, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आएगा ना। AN का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाय रो। तो एट दिस पॉइंट v स्क्वायर बाय रो इज जी, तो रो कितना होगा? v स्क्वायर बाय जी। v कितना है? u cos थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय जी। दैट्स इट। नहीं? हेलो? यस सर। ये आ गया। ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं। एक मेथड आपको याद होगा, रो का फॉर्मूला था v क्यूब अपॉन vx ay माइनस ax vy का मैग्नीट्यूड। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा, तो u क्यूब cos क्यूब थीटा अपॉन vx। इस पॉइंट पे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, खाली x कंपोनेंट ही है, u cos थीटा। ay इज g, ax इज 0 गया, तो एक u कैंसिल u स्क्वायर, एक cos थीटा कैंसिल, तो cos स्क्वायर थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई जी। नहीं याद आता तो एक दूसरा फॉर्मूला भी था, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर इक्वेशन है, और रो का फॉर्मूला 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो तीन मेथड है अपने पास, अलग अलग मेथड, राइट? बट आई एम श्योर ये दो फॉर्मूले हमेशा भूल जाएंगे। कौन से? v क्यूब अपॉन मॉड ऑफ vx ay, मैंने ये भूल जाता है और ये भी भूल जाता है। ये मत भूलना, वो ये तो नहीं भूलना चाहिए कि टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अगर आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। ओके, क्लियर है? यस सर। चलो, आई विल स्टॉप हियर।